डॉक्टर विश्वास एक भगंदर और मर्दाना ताकत का डॉक्टर था और उसने आँख मूंझकर अपने दोस्त सुरेंद्र पर किया विश्वास। जब वो अपने गांव पश्चिम बंगाल जाता था तो घर की जिम्मेदारी सारी सुरेंद्र को ही सौंप जाया करता था, बीवी बच्चों की। फिर जो हुआ उसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपू यादव आपके बीच जो घटना लेकर आए हैं ये उत्तर प्रदेश के बरेली की है। और घटना को आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप देखकर महसूस करेंगे कि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला डॉक्टर विश्वास पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसने अपने दोस्त से संपर्क किया जो कि बरेली में रहता था पहले से, और जिसके चलते वो बरेली आया। फिर उसने शहर का देखा नज़ारा तो उसने कहा मेरी यहाँ क्लिनिक किसी गांव में चल सकती है। तो उसने एक हुरोरी गांव पड़ता है बरेली से थोड़ा हटके, और उसी गांव में जाकर अपनी क्लिनिक खोली। और जब उसने क्लिनिक खोली तो उस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था। उससे 5-10 किलोमीटर की दूरी तक वहाँ पर कोई न डॉक्टर था न कोई साधन था। तो उस गांव के लोग भी खुश हुए और वो डॉक्टर विश्वास की क्लिनिक चलने लगी और सभी लोगों से उसके घर जैसे संबंध हो गए। धीरे धीरे वो अपने बच्चों को भी साथ में ले आया, वहीं रहने लगा। वहाँ एक सुरेंद्र चौधरी नाम का व्यक्ति उसी गांव में वो डॉक्टर के बहुत ही ज़्यादा करीबी आ गया था। जो सुरेंद्र चौधरी था वो जाट जाति का था और उसके यहाँ तक दोस्ती हो गई कि डॉक्टर दवा ववा जो कुछ भी बरेली से मंगाता था वो सुरेंद्र को ही भेज दिया करता था और अपनी बीवी को भी मार्केट सुरेंद्र के साथ ही भेजा करता था। ये सिलसिला चलता रहा और सुरेंद्र घर भी आया जाया करता था। लेकिन एक दिन सुरेंद्र उसकी बीवी को, लवली नाम था उसका, और वो क्लिनिक पर भी बैठा करती थी, लवली भाभी को ले जाकर सुरेंद्र बरेली शॉपिंग के लिए जब जाता है और वहाँ शॉपिंग करने के बाद जब जल्दी हो जाती है शॉपिंग तो सुरेंद्र कहता है भाभी क्यों नहीं एक पिक्चर देख लें और उसके बाद चलें, अभी बहुत टाइम है। तो लवली भी कहती है देवर जी हम तुम्हें कैसे मना कर सकते हैं, तुमने बड़े इच्छा के साथ किया है। तो वो दोनों एक पिक्चर देखने जाते हैं और उसमें एक इमोशनल जब सीन आता है तो सुरेंद्र लवली की गाल को चूम लेता है। तो लवली उससे नाराज़ नहीं होती है बल्कि खुश हो जाती है और उसके हाथ को अपने हाथों में जकड़ लेती है और उसी तरीके से दोनों खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत पहले से प्यार करते थे, एक दूसरे के बतराते हैं। और पिक्चर का जब टाइम ख़त्म होता है बाहर निकल कर आते हैं, दोनों खुशी खुशी बाहर आ जाते हैं और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर सुरेंद्र अपनी तरफ से गिफ्ट भी लेता है। तो लवली कहती है कुछ पैसे पहले के भी लिए बचा कर रखो, सारे पैसे आज ही लुटा दोगी क्या। और इस तरीके से शाम को घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद सुरेंद्र और लवली के दोनों के बदन में एक आग लगी हुई थी, उसे शांत करने के लिए वो मौके की तलाश में होते हैं। तब तक डॉक्टर विश्वास के गांव पश्चिम बंगाल से फ़ोन आ जाता है कि उसकी मां की तबीयत खराब है। तो वो कहता है अगर सब बच्चों को साथ ले जाएंगे तो टाइम भी लगेगा और मेरी क्लिनिक भी यहाँ बिगड़ जाएगी। तो वो सुरेंद्र को जिम्मेदारी सौंप कर शाम को बरेली से कोलकाता के लिए रवाना हो जाता है और सुबह सुरेंद्र लवली भाभी के साथ क्लिनिक खुलवाता है। और शाम को जब क्लिनिक बंद कराता है और अपने घर की तरफ चलता है तो लवली उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है सुरेंद्र खाना खा के जाना। और वो जब जाती है तो घर पे बच्चा भी उसका सो चुका था। तो खाना बनाती है और सुरेंद्र और लवली दोनों खाना खाते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। और उसके बाद में डॉक्टर विश्वास के ही बेडरूम में जाकर दोनों रंगललियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं रात भर। और फिर ये सिलसिला जारी हो गया था। तो लवली कहती है तुम्हें हमारे जिस्म से प्यार है या हमारी आत्मा से। तो सुरेंद्र कहता है कि मैं तुम्हारी रूह से, आत्मा से प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार होता तो कब का पहले से ही हासिल कर चुका होता। तो लवली कहती है क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। तो सुरेंद्र इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। और जब डॉक्टर विश्वास लौट कर यहाँ आ जाता है तो सुरेंद्र की और लवली भाभी की कहानी के चर्चे पूरे गांव में फैल चुके थे। तो लोगों के द्वारा जब डॉक्टर को मालूम पड़ता है तो डॉक्टर लवली को समझाने की कोशिश करता है
और जिस बीच डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है तो लवली उसे उल्टा झाड़ देती है, कहती है तुम हमसे ज़्यादा ये गांव के लोग तुम्हारे लिए हो गए, ये सच कह रहे हैं या मेरा विश्वास नहीं है। तो डॉक्टर मान जाता है कि हो सकता है सुरेंद्र घर आता जाता है, लेकिन डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा हुआ होता है, उसे नहीं मालूम पड़ता है। और एक दिन रात को सुरेंद्र के साथ लवली भाग जाती है और जाकर बरेली में रहने लगती है। फिर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हताशा होता है, गांव के लोग उसे सब्र का बांध बंधवाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर अपनी एक बेटी थी उसके पास वो लेकर और वहाँ से क्लिनिक को बंद कर अपने गांव पश्चिम बंगाल वापस चला जाता है। और जब उसे मालूम पड़ता है सुरेंद्र को कि डॉक्टर गांव चला गया, तो सुरेंद्र लवली को लेकर अपने गांव उरोरी में रहने लगता है। तो उसके माँ बाप भाइयों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि लवली हमारे घर में रहे, तो उसे उसके हिस्से की ज़मीन घर अलग दे देते हैं, वहाँ रहने लगता है। लेकिन लवली एक खुले हुए मॉडर्न ज़माने की महिला थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी बंदिश में रहूं, और वो वहाँ से छोड़कर मीरगंज में एक कस्बा पड़ता है उसी के पास में, वहाँ जाकर रहने लगती है। और वहाँ जाकर रहती है तो एक नर्सिंग होम में नर्स की जॉब करने लगती है, क्योंकि उसे इसके बहाने सुरेंद्र से कोई पैसे की भी आस नहीं थी, उसकी अर्निंग वहाँ से चालू हो गई थी। फिर सुरेंद्र के भाई वगैरह समझाते हैं, क्योंकि सुरेंद्र से भी 2 बच्चे पैदा हो चुके थे, कि अगर तू बच्चों के साथ नहीं रहेगा तो ना मालूम क्या वो करे। तो सुरेंद्र अपनी ज़मीन बेचकर कुछ वहाँ प्लॉट लेता है जिस मोहल्ले में लवली रह रही थी, और वही मकान बनाना चालू कर देता है। इस बीच लवली की नज़दीकियाँ एक शिवम नाम के लड़के से हो जाती हैं, जो कि उसी नर्सिंग होम में साथ में काम वार्ड बॉय का किया करता था। जबकि लड़के की शिवम की उम्र 20 वर्ष थी और लवली की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी। ये चर्चा पूरे मोहल्ले में थी। सुरेंद्र से पूछता है तो लवली नाराज़ होती है कि मेरे बेटे की उम्र का है और मैं इसके साथ ये करूँगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है। जब मकान बनने की तरफ आया तो लवली ने शिवम से बात की और कहा कि सुरेंद्र को हटाना होगा, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे। और शिवम नया लड़का था, वो नहीं समझ पाया, जिसके चलते उसने अपने दोस्तों के साथ और मिलजुल कर सलाह प्लान बनाई, तो वो राज़ी हो गए। और सुरेंद्र दारू पीता था, शाम को जाकर लवली उसे खाना खिलाती है, और जब वो सोने लगता है तो लवली आकर अपने घर से शिवम को कॉल कर देती है और शिवम जाकर उसका तमाम कर देता है काम। जब सुबह मिस्त्री आते हैं काम करने के लिए तो वहाँ सुरेंद्र को मरा पाया जाता है। तो मिस्त्री लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आकर मोबाइल नेटवर्क के जरिए वहाँ पर देखती है, लोकेशन शिवम की पाई जाती है, जिस जरिए शिवम और लवली दोनों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। बारी बारी से जब आगे पीछे पूछताछ करती है तो शिवम अपनी बात को कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने लवली के कहने पर सुरेंद्र की हत्या की। तो पुलिस दोनों को पकड़कर संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था। इस कहानी का उद्देश्य समाज को जागरूक करना है। जो कुरीतियाँ फैला रहे समाज में गंदे नेचर के व्यक्तियों की, सावधान रहें और अपने परिवार को संभाल कर रखें। कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के एक और कहानी के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, जिससे हमारा दिल भी गदगद हो जाता है। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।